अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आपने अक्सर फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर इन 4-5 दिनों में नोटिसेस और लोगों को बात करते हुए देखा है कि रियल एस्टेट एजेंट को तो अब एफबीआर में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और अब कोई ट्रांसफ़र ही नहीं करवा सकता उस रजिस्ट्रेशन के बगैर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। पहले तो मैं दो बातें इसमें बताता जाऊं कि जो लोग ये बात करते थे कि हमें तो किसी ब्रोकर की ज़रूरत ही नहीं है और हम खुद ही ट्रांसफ़र करवा देंगे, नो ब्रोकर्स रिक्वायर्ड, तो उन लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि आने वाले वक्तों में अब बग़ैर ब्रोकर के आप डील कर ही नहीं सकते। रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, एफबीआर में चाहे वो बंदा इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा हो या एज अ कंपनी काम कर रहा हो, उसको एफबीआर में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अब वो रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकता है, पहले आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अगर तो एज अ इंडिविजुअल जो बंदा ब्रोकर काम कर रहा है उसका एनटीएन बना हुआ है या एज अ कंपनी उसका एनटीएन बना हुआ है, उसको सिंपली अपनी उस पोर्टल पे जाना है एफबीआर के, और जो ये डीएनएफबीपी के नाम से बनाया है इन्होंने, उसमें जाकर वो अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, अगर तो वो इंडिविजुअल है तो वो जिस ऑफिस में है उस ऑफिस के बिल की कॉपी प्रोवाइड करेगा, लास्ट 3 मंथ्स की बिल की कॉपी प्रोवाइड करेगा, अगर वो रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेगा और अपना करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ये सब कुछ प्रोवाइड करके स्कैन करके अपने किसी भी जो वकील है उसको 2-3 हज़ार रुपये पे करके आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एज अ कंपनी बात करूं तो अगर सोल प्रोप्राइटर है तो लेटर हेड पे रिक्वेस्ट लिख के देगा कि जी मैं फ़लाना बंदा जो है वो मेरा इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन मैं इसको ऑथराइज़ करता हूं, और सेम चीज़ बिल और करेक्टर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगा। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड ऐड हो जाएगी, बाकी सारी डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे। अच्छा जी, अब इस चीज़ से फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ है क्या, ये किस बला का नाम है कि ये जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन निकाल दी है। रजिस्ट्रेशन तो करवा देंगे लेकिन इन सब चीज़ों से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी एक रियल एस्टेट ब्रोकर को लेकर। क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इन्होंने बिल्कुल बैंक की तरह इसको लिंक कर दिया है। जैसे बैंक में आप एक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंकर आपसे 100 सवालात पूछता है, सर आप कहाँ काम करते हैं, सर ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आपने पैसे करवा भी दिए तो वो अपनी एक केवाईसी नोन योर कस्टमर प्रॉपर एक बनाकर सारी चीज़ें करके अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ताकि कल को कोई भी इंक्वायरी हो तो वो जो भी इदारे की इंक्वायरी है वो आके जब बैंकर से पूछता है तो बैंकर अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे दिखा देता है कि मैंने अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस की थी, वो ये है। सेम प्रोसेस अब ब्रोकर को भी करना पड़ेगा। अब मैं जानता हूं पहले ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, आप लोगों को ये बातें समझना पड़ेंगी एज अ रियल एस्टेट एजेंट। अब आप लोगों को ये बातें सीखनी पड़ेंगी ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें, क्योंकि आने वाले वक्त में ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए सीखना पड़ेगा। समझ लें, ये टाइम है समझने का। तो खैर, अब एक रियल एस्टेट एजेंट को करना क्या है, रजिस्ट्रेशन तो करवा ली, वो तो बड़ी आसान थी, 2-3 हज़ार में हो गई। लेकिन अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर ये है कि ये बेसिकली टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी नए बायर्स आपके पास आ रहे हैं या कोई भी बायर है, आपका काम है कि आप लोग बैंकर की तरह एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के लिए एक अपनी एक प्रोफाइल बनाएंगे, मतलब एक पेपर पूरा बनाएंगे जिसमें कस्टमर का नाम, प्रोफेशन, सोर्स ऑफ इनकम, मेन उसका बेनिफिशियरी कौन है, वो अगर कोई और है तो उसकी डिटेल्स, एक और फॉर्म उसके साथ अटैच होगा। ये सारी डिटेल्स अपने बायर की फिल आउट करके साइन के साथ अपने पास रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। ये क्यों मेंटेन करेंगे, ताकि कल को कभी भी उस बायर के अगेंस्ट अगर कोई इंक्वायरी आई तो सबसे पहले ब्रोकर को देखा जाएगा कि ब्रोकर ने क्या अपना काम पूरा किया था। अगर नहीं किया था तो आप लोग एफबीआर की उस लिस्ट में देखें, आपके ऊपर जुर्माने आयद होंगे, लाख रुपए समथिंग आपके ऊपर जुर्माना आयद होगा, आपको सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए एक ब्रोकर के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को फॉलो करे। अच्छा जी, अब इसमें दो बातें और हैं। एक बात ये है सीटीआर और एक है एसटीआर। सीटीआर कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एसटीआर कहते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ये दोनों एक ऐसी बला का नाम है जो बैंक में अक्सर चल रही होती हैं। अब एज अ ब्रोकर आपको भी ये समझना पड़ेगा।
सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या है? वो ये है कि आपके पास कोई भी नया बायर आएगा, एक एफबीआर ने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई होगी जो कि ऑनलाइन होगी। आप जो बायर है उसका CNIC नंबर आप उसमें एंटर करेंगे, वो 4-5 हज़ार लोगों की लिस्ट है, वो उसमें चेक करेगा। एज अ बैंकर अकाउंट ओपनिंग के लिए तो वर्ल्ड चेक लिस्ट होती है ना, अक्सर बैंक्स में होती है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड लोग होंगे, उसमें वो CNIC चेक करेगा। अगर तो उस CNIC में उसका नाम हुआ तो वो इमीडिएट बेसिस पे सस्पिशियस STR फाइल करेगा, एफबीआर को बता देगा कि भाई ये फलाना बंदा जो है मुझसे ख़रीदने के लिए आया है, आप उससे डील नहीं करेंगे, और आप ये रिपोर्ट कर देंगे गवर्नमेंट को कि उस लिस्ट में इस बंदे का नाम मौजूद है। अब अगर नहीं है तो आप नॉर्मल अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, आप उससे सारा रिकॉर्ड लीजिए और अपने पास मेंटेन करके रख लीजिए, ठीक है, गुड टू गो। फिर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये लास्ट ईयर भी आया था, जिसकी वजह से उनकी एक शिक थी कि भाई हर 2 मिलियन के ऊपर जो है कैश जहाँ पर भी डील हो रहा होगा आपने रिपोर्ट करना है। तो इस बात के ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शंस उठे थे कि भाई रियल एस्टेट ब्रोकर ज़्यादातर डीलिंग ही कैश में होती है, तो कौन यहाँ पर ये डीलिंग करेगा। इसलिए उन्होंने अब जो CTR है उसकी अमाउंट, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितनी अमाउंट के ऊपर आपको CTR करना है, ताकि कस्टमर की ये चीज़ जाए कि भाई ये फ़लाने बंदे ने ये ट्रांजैक्शन की है और इतने कैश उसने डील किया है उसमें। तो एज अ बैंकर और एज अ रियल एस्टेट एजेंट मैंने दोनों के ऊपर काम किया है और अब मैं कर रहा हूँ और आने वाले वक्तों में वही होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना एज अ ब्रोकर बहुत ज़रूरी हो गई है। मैं जानता हूँ कि जो सामने वाला बायर होगा वो बहुत गुस्सा होगा आपसे, वो कहेगा मैं डिटेल्स नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपने इंडस्ट्री में सरवाइव करना है और गवर्नमेंट से बचना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये अभी थोड़ा सा बैरिया ने भी और DHA ने भी, मुझे नहीं पता क्यों इसको डिले किया है या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, ये वक्त बताएगा कि कुछ टाइम में शायद हो जाए, लेकिन आने वाले वक्तों में ये चीज़ होने लगी है। एज अ ब्रोकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस टेरर फाइनेंसिंग को रोक सकें, क्योंकि लोग कैश को, अक्सर ये चीज़ें हो रही होती हैं, ये बेसिकली उसके लिए किया जा रहा है। तो इसलिए अगर आप लोगों को कोई ऐसा ब्रोकर जिसको बात ना समझ आई हो, शायद मैं समझाने में गलती कर गया हूँ या कोई ऐसी बात हो सकती है, तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको और इस बारे में एक्सप्लेन, क्योंकि मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ये मैंने सारी बातें आपको बताई हैं टेरर फाइनेंसिंग को लेके, मेरे पास HBL में जहाँ मैंने काम किया है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, इसकी प्रॉपर मैंने एजुकेशन भी ली हुई है। तो इसलिए जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं पूरी कोशिश करूँगा आप तक पहुँचे, ताकि आप लोग सही तरीके से काम कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।